सभी द्विघात समीकरण हल करने का आसान तरीका। अगर एक ही तरीके से अगर सभी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी। हर तरीके से हर क्वेश्चन का नया तरीका निकालने से अच्छा है कि एक ही तरीके से सभी द्विघात समीकरण हल हो जाए। इसके लिए मैंने पिछले टाइम बताया था चिन्हों का गुणा भाग जोड़ घटाना। अगर जिस बच्चे को आता है वो आसानी से लगा सकता है। तो हमने बताया था एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण, इसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी। अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है सबसे बड़ी घात। और द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं, लास्ट पद में कोई अक्षर नहीं होता है। जैसे सपोज करो एक सवाल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाले पद में सबसे आगे क्या लिखा है, क्या गिनती पर ध्यान देंगे। अभी लेटर पे ध्यान नहीं देंगे, किस पे ध्यान देंगे, गिनती पे। तो एक्स स्क्वायर के आगे जब कुछ नहीं लिखा है तो +1 लिखा है। कितना लिखा है? +1। और लास्ट वाले पद में जिसमें एक्स नहीं है उसमें क्या लिखा है, -182। अब इन दोनों का चिन्ह सहित मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका किसका? एक्स स्क्वायर के आगे जितना लिखा है एक्स वाई जेड जितना भी लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 1 तो लिखा नहीं होता। तो जितना भी लिखा है उसका और लास्ट वाले पद का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस। 182 बन जाए 182। अब माइनस आया है, माइनस का मतलब है घटाने पर बीच वाला पद। माइनस का मतलब होता है घटाने पर बीच वाला पद। घटाने पर बीच वाला पद हमें कोई द्विघात समीकरण को हल करने का आसान तरीका, और सिर्फ एक ही तरह से सभी द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाए। जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182, इसको हमको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी से बड़ी घात 2 होती है। इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा है उसको हम अलग से लिख लेंगे। कुछ नहीं लिखा होता है तो +1 लिखा होता है। क्या कितना लिखा होता है? +1। और लास्ट वाले पद में जिसमें अक्षर नहीं होता है उसको हम चिन्ह सहित लिख लेंगे। फिर सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है और 182 बन जाए 182। अब यहाँ पर ऋण का चिन्ह आ गया। ऋण का चिन्ह के मतलब घटाने पर बीच वाला पद। बीच वाला पद एक्स है खाली, इसमें गिनती क्या है, 1 है। यानी कि 182 के ऐसे 2 खंड कर दो जिसका मान 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 182 के छोटे छोटे खंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 182 के छोटे छोटे खंड। लास्ट में 2 आया, 2 से कट जाएगा। 2 नेम 18, 2 एकम 2। उसके बाद में किससे कट जाएगा? 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 9 1 10, 3 के पहाड़ी में 10 आता नहीं। 5 से कटेगा नहीं। अब आता है 7। 7 से भाग देके देखेंगे, 7 एकम 7, 7 के 21, 13 आएगा। 13 की आवाज संख्या है तो इसको 13 से काटेंगे, इसके आवाज गुणनखंडित कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, 182 के आवाज गुणनखंडित कर लेंगे। अब इसको जो है 182 को 2 भागों में तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? गुणा करने पर 182 हो जाए और अगर घटा दें तो 1 आ जाए।
तो इसको मिलाया 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 का गुणा कर देंगे तो 182 आ जाएगा और 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऋण का चिन्ह लाना है तो ऋण का बड़ा और धन का छोटा, सिर्फ इतना ही ध्यान करना है, ऋण का बड़ा और धन का छोटा। तो x स्क्वायर ये x में पद है तो इसलिए x लेकर साथ में रहेगा, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x। अब यहाँ पर माइनस लाना था, इसलिए माइनस का बड़ा और प्लस का छोटा लिखा। उसके बाद में माइनस 182। अब दो के नीचे लकीर खींच लेंगे। अब इसमें हमें कॉमन देखना है, x स्क्वायर x में कॉमन देखना है। इसकी घात 2 है, इसकी घात कोई नहीं है तो एक घात होगी। तो घातों में सबसे कम घात वाली संख्या कॉमन होती है, तो x की घात 1 कॉमन है, x कॉमन। कॉमन लेने के बाद में हमको तुरंत कोष्टक लगा देना है। क्या कर देना है? कोष्टक लगा देना। अब इसका मतलब है x का इन दोनों पदों में भाग, x स्क्वायर में x का भाग देंगे, भाग देने पर घातें घटती हैं, x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर 1, एक घात लिखी नहीं जाती है तो कितना आ जाएगा x, यहाँ आ गया x। अब माइनस 14x में x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 14। अब यहाँ पर 13 182 है तो हम यहाँ पर प्लस 13 हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको x ही लाना है। तो यहाँ पर 13 लिखे हैं तो 13 को हमको कॉमन लेना है। अब 13 का 13x में भाग देंगे, क्या बचा? x बचा। उसके बाद माइनस 182 में 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13 और 13 जो 42। तेरह जो 52, 13 लिख 14 लिख। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 14 है, इस ब्रैकेट के भी अंदर x माइनस 14 है, तो x माइनस 14 हमारा कॉमन हो गया, x माइनस 14। अब फिर कोष्टक लगाएंगे, जहां भी कॉमन लेंगे वहां पर कोष्टक लगा देना। अगर ये गलती कर दी तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो x माइनस 14 हमने कॉमन ले लिया, इसका मतलब है पहले पद में x माइनस 14 से डिवाइड करना है, x माइनस 14 से x माइनस 14 कर दिया, यहाँ बचा x। इसी प्रकार से 13x माइनस 14, 13x माइनस 14 में x माइनस 14 से डिवाइड, 13 से डिवाइड किया, x माइनस 14 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 13। यही हमारा हल हो गया। इसको इससे ये तुम्हारा और हल हो सकता है, अगर सपोज करो ये अपूर्ण द्विघात समीकरण है। क्या है? अपूर्ण द्विघात समीकरण है, तो ये हमारे जो फैक्टर आएंगे वो नहीं आएंगे, उनको अगर दो पदों में चेंज करेंगे तो इसका मतलब है ये अगर नहीं आ रहा इस वाला पद तो अपूर्ण द्विघात समीकरण है। अपूर्ण द्विघात समीकरण को हल करने के लिए पहले उसे पूर्ण द्विघात समीकरण बनाते हैं, उसके बाद में उसको हल करेंगे। तो एक ही तरीके से जितने भी तुम्हारे होंगे वो सभी द्विघात समीकरण हल हो जाएंगे। सिर्फ एक ही तरीका जो ये है वो तुम्हें याद रखना है। अगर ये तरीका तुमने याद कर लिया तो द्विघात समीकरण का कोई भी समीकरण हल करने को आएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं।